अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम माह शवाल में जो वाक़यात हुए इस्लामी तारीख़ में, उसमें हमने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पूरी सीरत, निकाह, रुख़सती, हज़रत सौदा बिन्त ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह, जंग ओहद जो 6 शवाल बरोज़ जुमा हुई उसका जिक्र खैर किया। अब जंग हुनैन ये भी माह शवाल में हुई, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में भी आपके सामने इस पर रोशनी डालूं। इस जंग हुनैन पर डायरेक्ट जाने से पहले मैं चाहूँगा कि इसे मैं 6 हिजरी से इसका पस मंज़र बताऊँ कि ये सुलह हदैबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेसिकली 6 हिजरी में ख्वाब आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी हरम पाक में गए हैं, उसकी कुंजियाँ हासिल की हैं, उम्रा किया है, और कुछ लोगों ने सर मुंडाए और कुछ ने बाल कटवाए। और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला आपके साथ थी, और हुदैबिया के मकाम पर कुरैश की जानिब से सुहेल बिन उमरो और आप सब एक मुआहिदा हुआ। उसकी 4 शिकें थी। एक शिक तो ये थी कि आप लोग इस साल वापस चले जाएं, अगले साल आएं और 3 दिन क़याम करें। दूसरा यह कि वो फरीक जो आपके साथ शामिल होना चाहे वो आपका हिस्सा तस्वुर किया जाएगा, जो कुफार के साथ शामिल हो उनका हिस्सा तस्वुर, और एक उसके ऊपर जो है कोई जंग पूरे उस पे यानी कि मुसलमानों पर और कुरैश पर वो मुतसव्वर होगी, और 10 साल के लिए जंगबंदी कर दी जाए। और चौथा ये था कि जो भी कोई मदीना से भागकर मक्का आए हम उसे आपके हवाले नहीं करेंगे, जो हमारा आपकी तरफ चलेगा बगैर किसी इजाज़त के हमारे, तो उसे आपको वापस करना पड़ेगा। तो ये जो दूसरी थी शिक, इसके मुताबिक बनु खज़ा जो थे वो मुसलमानों के साथ हलीफ बने, और बनु बकर जो थे वो कुफार कुरैश के साथ। और थोड़े अरसे बाद ही बनु बकर ने बनु खज़ा पर हमला कर दिया और ये मुआहदा तोड़ दिया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 8 हिजरी में जो है मक्का की जानिब रवां हुए 10,000 साथियों को लेकर, और फतह मक्का हो गया। अब ये फतह मक्का होने के बाद तकरीबन तमाम कबाइल सरनुग हो गए, लेकिन कुछ कबाइल ऐसे थे जिन्होंने सरनुग नहीं हुए, बल्कि आपके मुकाबले में जो है जंग करने की ठान ली। और ये वो अड़ियल कबाइल जो थे, इसमें बनु हवाज़न सर फहरिस्त थे, बनु सुकैफ से, इसके साथ बनु मुज़र से, बनु जुस्म वाले थे, और साद बिन बकर के कबाइल, और बनु बिलाल जो है इसके कबाइल थे। इससे और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी कर ली। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ा, तो इस कबाइल का जो सरदार था वो था मालिक बिन औफ नसरी, और इन्होंने मुसलमानों पर इकट्ठे होकर यलगार करने का सोचा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी फतह मक्का को हुए सिर्फ 17 या 19 दिन हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 12,000 10,000 वो साथी जो मदीना से साथ आए थे,
और 2009 मुस्लिम जो नए नए मुस्लिम हुए थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस हुनैन की वादी की जानिब रवाना हुए। और ये जो बनु हवाज़िन वाले लोग थे, इन्होंने सारा इकट्ठ किया, सारे 6 कबाइल जो थे, और शहसवार आगे लगाए, पैदल फौज पीछे, और उसके पीछे उनकी औरतें और बच्चे, और उसके पीछे उसका माल। और इन्होंने बढ़कर वादी औतास में ये खैमाजन हुए, और ये हुनैन के करीब एक वादी है, और जो जुल्मजाज यानी कि अरफात और मक्का से 10 मील के फासले पर औतास में उतरकर इन लोगों के कमांडर जो है, इनमें एक बहुत पुराना शख्स उस कबीले का दुरैद बिन सिमा, ये बहुत बड़ा हो चुका था, बड़ा जंगजू था। इसने कहा कि मैं किस वादी में, कहा कि ये औतास की वादी है। इसने कहा कि मैं ये वाकई ये वादी ऐसी है, ऐसी जो है वो जौलानगा है और बेसिन घाटी है, ये भुरभुरी भी है, और इसमें सतह मरफा भी ज़्यादा नहीं है। और उन्होंने जब किसी दुरैद बिन सिमा ने ऊंटों की बिलबिलाहट, गधों की ढींचू और बच्चों की गरियाजारी और बकरियों की मामर सुनी, तो उसने कहा मालिक बिन औफ से कि ये क्या है, लगता है कि तुम अपने बच्चे और बीवियों को भी जो है खींच लाए हो। उसने कहा मैं इसलिए लेकर आया हूं ताकि हमारे लोग बहादुरी से लड़े, उन्हें मालूम हो कि हमारे साथ हमारे बीवी और बच्चे हैं। अगर हमारे शिकस्त हुई और ये हमारे बच्चे और बीवियां जो हैं ये मुसलमानों के जो है हवाले हो जाएंगी, तो लिहाजा ये जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ लड़ेंगे। और उस बूढ़े ने कहा कि तुम बकरियों के चरवाहे रहे, जो फतह होती है वो तलवार बाजों से होती है, और जिन्हें शिकस्त होनी हो फिर उसके लिए ये नहीं वो देखता कि मेरे बाल बच्चे मेरे साथ हैं या मेरा बाल मेरे साथ है, उन्होंने मैदान छोड़ जाना होता है। यानी कि उसने इस चीज को पसंद नहीं किया। लेकिन जो मालिक बिन औफ ने कहा कि अगर ये मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं अपनी तलवार से पीठ लगाकर इसे आर पार कर दूंगा। तो सारे कबीलों का ठीक है, इसने जो फैसला किया है हम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसने क्या किया, एक और काम किया कि जिस तरह आजकल भी जासूसी होती है ना, उस वक्त आप सल्लल्लाहु के दौर में भी जासूसी हुआ करती थी। आप सुबह अपने जासूस भेजते थे ताकि इंफॉर्मेशन लेके आए कि दुश्मन कितना है, किस मकाम पर है, क्या उसकी पोजीशन है। तो इसी मालिक बिन औफ ने जो है अपने जो जासूस भेजे, जब वो वापस आए तो उनकी हालत बहुत बुरी थी। उसने कहा कि अल्लाह के बंदो तुम्हारा हाल क्या हो गया। कहा कि आपको मालूम नहीं है कि हमने चितकबरे घोड़ों पर सफेद लोग देखे। ये इशारा था फरिश्तों की जानिब। इसकी वजह से हमारी ये हालत हो चुकी है। और देखिए, ये एक बात जहन में रखिए, इस बात से मेरे जहन में कुछ मिसालें आ गई कि जब इंसान अल्लाह अल्लाह के रसूल का हो जाता है, अल्लाह फिर उनका हो जाता है, उसके लिए आसमान से फरिश्ते भेजता है उनकी मदद के लिए। बिल्कुल ऐसे ही जंगे बदर में मुसलमान 313 हैं और वो 1000 के करीब हैं, और मुसलमानों के पास 2 घोड़े हैं, 8 तलवारें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात खैमे में अल्लाह से दुआ करते रहे, और फिर अल्लाह तबारक ताला ने आसमान से कतार अंदर कतार फरिश्ते उतारे और जिन्होंने मुसलमानों की मदद की। और इसलिए रवायत में आता है कि एक अंसारी ने कहा कि मैंने हज़रत अब्बास उनको कैदी किया है। हज़रत अब्बास कहते हैं कि नहीं, इसने मुझे कैद नहीं किया, मुझे तो एक गंजे सर वाला इंतहाई हसीन शख्स बुढ़ा उसने कैद किया है। वो अंसारी कहता रहा कि नहीं, मैंने कैद किया है। अल्लाह के रसूल फरमाया कि खामोश हो जाओ,
तुम्हारी एक बड़े फरिश्ते ने मदद की है। और यहां भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी भर जो है मिट्टी वो फेंकी, जो दुश्मन की हर आंख में और सर में गिरी। और अल्लाह तबारक तआला ने जो है फतह या फरमाया। और कुरान इसे इस तरह कहता है कि अल्लाह फरमाया कि ये जो है कत्ल तुमने नहीं किया, ये मैंने की है। ये मिट्टी तुमने नहीं भेजी फेंकी, ये मैंने फेंकी है, तुम्हारा हाथ इस्तेमाल हुआ है। और यही वो वजह है कि आपने वहां भी कहा था कि शाहतुल वजूह, कि तुम्हारे चेहरे बिगड़ जाएं, और वो बिगड़ गए। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की थी, उस दुआ के सिलसिले में सूरह अनफाल में है, फलम तक़्तुलहुम वलकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्ना रमा। यानी कि हकीकत यह है कि तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया है। और हमने उन पर रेत नहीं फेंकी, बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। और इसी तरह मेरे जहन में आ गया कि 27 सफर 1490 को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्र मदीना फरमा रहे थे, तो कुफार ने आपके घर का घेराव कर लिया था। और 12-14 कबाइल के जो जवान थे तलवारों से लैस थे कि जो ही आप सल्लल्लाहु अपने घर से बाहर तशरीफ लाएं, इनको कत्ल माजरा कत्ल कर दिया जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां भी जब बाहर तशरीफ लाते हैं और तमाम सरदारों को अल्लाह सुला देते हैं, यहां भी अल्लाह के रसूल यहाँ एक मुट्ठी भर यूं मट्टी फेंकते हैं, हर काफिर के सर में वो पड़ी। और आप सूरह यासीन की आयत तिलावत करते हुए जा रहे थे कि वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। और हमने उनके आगे रुकावट खड़ी कर दी, आगे भी पीछे भी, और हमने उन्हें ढांक लिया और वो आप सल्लम को नहीं देख रहे थे। ये मेरा रब है जो चाहे जो मर्जी कर दे, और वो कर देता है। और यही वो चीज है। और अभी हम पिछले इलेक्शन में गज़वा उहद में भी देख आए हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहसवार आगे खड़ी की थी, फिर पैदल फौज थी, आप सबसे पीछे थे। और वो जर्रे में जो 50 जो तीर अंदाज लगाए थे हज़रत जुबैर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कमान में, और कहा था कि अगर हमारे तिक्का बोटियां भी हो रही हों और हमें जानवर उछक रहे हों, तुमने ये जर्रा नहीं छोड़ना। और जब मुसलमान फतह याब हुए, कुफार तितर बितर होकर आगे भाग गए और ये माले गनीमत इकट्ठा करने लगे, तो वो 35 या 40 जो थे दर्रे पे लोग, वो भी माले गनीमत इकट्ठा करने लगे, तो वो 10 रह गए। तो इससे पहले भी 2 बार इकरमा और खालिद बिन वलीद हमला कर चुके थे। और ये जब जर्रा खाली हुआ, आसन को सबसे बाद में थे काफिले के, लश्कर के, और फिर मुसलमान दरमियान में सैंडविच हो गए। और इसके बाद सबसे पहले ज़ाहिर जो आमना सामना होना था वो आप सब ज़ात मुबारक था। और आप सब ने जब आवाज दी कि कौन है जो मुझे इनसे बचाए, अल्लाह तबारक ताला ने वो 9 अंसार भेजे जो एक एक करके आपके सामने जो है वो शहीद हो गया। और इस दौरान एक रवायत में आता है कि तीर यूं आ रहे थे आप सल्लम की जानिब, और वो तीर आगे भी पीछे हटते चले जाते थे। अल्लाह तबारक ताला ने कोई एक तीर भी सामने जो है आप सल्लम की जानिब आने नहीं दिया। ये अल्लाह तबारक ताला है। फिर उसके बाद जो है सहाबा कुछ आ गए, उसमें हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत साद बिन उबादा, साद बिन मुआज़, ये सारी मकसद मुझे बतलाने का ये है आपको कि ये अल्लाह तबारक ताला फिर जो है ये अपनी कुदरत दिखाता है। और इसी तरह जंग खतर में हम देखते हैं कि जब यहूद इकट्ठे होकर सारे तकरीबन 10,000 और मुसलमानों ने हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला कहने पर वो खंदक खोदी थी, क्योंकि मदीने का नक्शा कुछ ऐसे है कि दाएं बाएं पहाड़ है, पीछे बागात हैं, और वो बनु कुरैज़ा था, उनके साथ मुआहदा था, तो फ्रंट ही जो था वो ओपन था। तो यहाँ खंदक खोद दी गई, और ये तकरीबन 1 माह इसका जो है वो घेराव नहीं किए रखा, और बहुत सारे मौजूदात इस खंदक को खोदते हुए भी हुए। और इसमें जो है ज़ाहिर भूख प्यास थी। यह एक दफ़ा सहाबा है कि अल्लाह के रसूल बहुत भूख लगी हुई है, ये देखें हमने अपने पेटों पर पत्थर बांध रखे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट मुबारक से कपड़ा उठाया तो 2 पत्थर बंधे हुए थे।
इसी दौरान हज़रत जाबिर अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला की बीवी ने एक छोटी बकरी का बच्चा था वो ज़िबा किया, सालन बनाया, थोड़ा आटा गूंदा और कहा अपने मियाँ से कि आप सल्लम को कुछ साथी को ले आओ, मैंने खाना तैयार किया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम पड़ा तो अल्लाह के रसूल फरमाया कि सारे लोग आ जाओ, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ना हंडिया को छेड़ा जाए ना आटे को छेड़ा जाए। और फिर जब अब वो तकरीबन 1000 लोग थे, अल्लाह के रसूल फरमाया कि तुम आटा रोटियां बनाते चली जाओ और सालन निकालते चले जाओ। 1000 लोगों ने वो खाना खाया और रोटियां खाई, लेकिन हंडिया भी भरी हुई थी और आटा भी वैसे का वैसा ही था। और इसी तरह जो है एक और वाक़या ऐसा हुआ, हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला, उनकी बहन ने चंद खजूरें मुट्ठी में भरी हुई और अपने मामू भांजे इनके लिए आई जो थी, तो कहा कि चलो मैं अपने भाई को और मामू को जो खजूरें दूं। तो अल्लाह के रसूल ने वो देख लिया, कहा कि ये खजूरें मुझे दे दो। एक कपड़े में वो खजूरें जो है आप जो डाल दी गई और कहा कि सारे लोग आ जाओ खजूरें खाने के लिए। कहा 2 लोगों के लिए वो खजूरें आई थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आए और रवायत में आता है कि वो खजूरें उस कपड़े से बाहर निकल पड़ रही थी। 1000 लोगों ने, तमाम लोगों ने वो खजूरें खाई और वो खजूरें वैसी की वैसी पड़ी रह गई। और एक मौजूदा मुझे और याद आ गया, जंगे हुनैन तो बाद में पीछे चली गई, कि एक उस चट्टान आ गई उसमें उसको खुदाई में, और वो खुदरी बड़ी सख्त पत्थर था और सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से हाजिर हुए, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चट्टान आ गई है, बड़ी सख्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुदाल लगाई उसमें और वो एक टुकड़ा उसका अलग हो गया, भुरभुरा हो गया। अल्लाह के रसूल फरमाया अल्लाहु अकबर, मुझे इस शाम की कुंजियां दी गई हैं और मैं इस वक्त उस वक्त वहां के सुर्ख महलों को उनको देख रहा हूं। दूसरी ज़रबा लगाई तो उसका दूसरा टुकड़ा अलग हो गया और वो भुरभुरा हो गया। फरमाया कि अल्लाह अकबर, मुझे फारस दिया गया है और मुझे उसके मदाइन के सफेद महल नजर आ रहे हैं। तीसरा खुदाल मारा तो कहा कि मुझे अल्लाह अकबर, मुझे यमन की कुंजियां दी गई हैं और मुझे सना के फाटक दिखाई दे रहे हैं। देखिए अब मैं आगे यहाँ से जंगे हुनैन शुरू करता हूँ। ये मौजूदात मेरे जहन में आ गए कि इसी में जो है कि और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अबू हज़रत असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि जाकर देख आओ कि कितने लोग हैं, क्या उनकी प्लानिंग है। और उन्होंने आगे ये बतलाया, ये तकरीबन ये भी 6 शवाल का ही वाक़या है और 8 हिजरी। तो इसमें आप समझे 12,000 लोग थे, जिसमें अर्ज किया कि 10,000 वो मदनी लोग थे और 2,000 मक्की लोग थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से हुनैन की जानिब रवा हुए, आपको मालूम पड़ा कि वो तैयारी में हैं और मुसलमान पर हमला करने की पोजीशन में हैं, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अंस बिन अबी मुर्सद गनवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये इन्होंने जो है उस वहाँ आगे भिजवाकर उनसे मालूम किया कि क्या पोजीशन है। और अब मैं बताता चलूँ कि रास्ते में एक बेरी का दरख्त था बहुत बड़ा, और कुफार के लोग इसे ज़ाते अनवात कहते थे और अपने जो है हथियार यहाँ बांधा करते थे बरकत के लिए, हैं कि अल्लाह इसमें बरकत डाल देगा इस दरख्त की वजह से, और अपने जानवर यहाँ ला के ज़िबा किया करते थे। तो वो जो 200 लोग नौ मुस्लिम थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी कोई ज़ाते अनवात बना दीजिए ताकि हम भी अपने दरखास्त जो अपने औजार हैं वो लटका कर उसमें बरकत हासिल करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अकबर, तुमने भी वही बात कह दी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसके साथी ने कही थी। अब देखिए कि ये बनी इस्राइल 500 साल फिरौन के जेर मुसल्लत रहे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें आज़ादी दी, अपने साथ ले जाकर अल्लाह तबारक दरिया में रास्ता बना दिया और फिरौन को उसमें गर्क कर दिया। और जब वो दरिया के उस पार गए तो अल्लाह तबारक ताला ने उनके लिए एक चट्टान पर असा मार के 12 चश्मे निकाल दिए 12 कबीले से।
उन पर बादल जो है उसका साया कर दिया, और जो है मन्नो सलवा उनके लिए अल्लाह ताला आसमानों से भेजा। लेकिन रास्ते में वो कहीं काफिरों को अपने बुतों की जो है वो पूजा करते हुए देखकर कहा कि मूसा हमें भी ऐसा खुदा बना दो ताकि हम उसकी पूजा करें। अल्लाह अकबर, ये वो बेसिकली चीज है कि, और यही चीज जो है वो आप के जो नौजवान उन्होंने कहा कि तुमने तो वही बात कहा दी कि इजअलना इलाहा कमा लहुम आलिहा, कि अल्लाह हमें हमारे लिए भी कोई ऐसा बुत बना दीजिए, माबूद बना दीजिए जिस तरह उनके माबूद हैं। और देखिए यही वो चीज है, यही वो अकीदा है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये इस तरह की चीजें जो तोहमात हैं, आप समझाया कि मैं इन तमाम तोहमात को अपने पांव के नीचे रोंदने के लिए आया हूं, और कहा कि सिर्फ और सिर्फ अपने रब से मांगो जो तुम्हारी शहर के करीब है और तुम्हारी सुनता है। तुम ऊंची आवाज में बोलो, आहिस्ता बोलो, दिल में बोलो, सोचो, अल्लाह वो भी जान लेता है। और फिर हम देखते हैं कि ये इस इस्लामी जो लश्कर था, ये उन्होंने क्या किया था, यार इन्होंने बाहर बैठा दो, बीबी तुझ बात कर जाओ। उन्होंने तमाम दर्रों पर तीरंदाज से, हर रास्ते पर तीरंदाज खड़े कर दिए थे, और अपने शहसवार, फिर प्यादा, और उसके बाद औरतें, उसके बाद उनका माल था। ये उनकी तरतीब थी। और इसमें 3 रवायतें आती हैं। जब मुसलमान उस दर्रे के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने एकदम जो तीर बरसाए, और ये आनन फानन हुआ कि मुसलमानों की फौज तितर बितर हो गई, और तमाम लोग जो है पीछे को भागने लगे। और ये इब्ने इसहाक की ये रवायत है। और अबू सुफियान बिन हर्ब रजी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो चुके थे। कहा कि अब ये जो भगदड़ बची है ये समंदर तक नहीं रुक सकेगी। और इसी तरह कल्दा बिन जुनैद ने कहा, चीख कर कहा कि देखो आज जादू बातिल हो गया, यानी कि हर चीज जो है वो उल्ट पुल्ट हो गई है। और सही बुखारी में बरा बिन आजम की एक रवायत है, और सही मुस्लिम में जो है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है। वो यही है कि ये उसमें है कि पहले फतह याब हुई, ये माल गनीमत इकट्ठे लगे थे, वहां से तीर अंदाज, तीर बाद ये फिर भगदड़ बची। इसमें यह है कि उन्होंने शुरू में तीर अंदाजी की और मुसलमान भगदड़ पर की। लेकिन देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कायम नाम है, वो अपनी जगह पर कायम है। बल्कि रवायत में आता है कि आप अपने खच्चर को एड़ी लगा रहे थे और आगे को उसको लेके जाने की कोशिश कर रहे थे कि हज़रत अबू सुफियान बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अबू सुफियान हर्ब नहीं, अबू सुफियान बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, एक ने जो है वो लगाम पकड़ी हुई थी, एक ने पीछे वो काठी जो होते कहते पकड़ी हुई थी, ताकि ये खच्चर आगे ना ज्यादा चला जाए और दुश्मन की जो तीर है उससे आप सबको नुकसान ना पहुंचे। और यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फरमाया कि ऐ लोगों, मैं नबी हूं, इसमें कोई झूठ नहीं, और मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं। एक में है कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, और दूसरे में है कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला साथ से उनकी आवाज बड़ी बुलंद थी। तो उसने कहा कि ए अंसार, ए अहले शजर, यानी कि जो सुलह हदीबिया वाले थे, उस शजर के नीचे बैत रिजवान वाले थे, और कहा कि ए अहले सूरह बकरा वालों, वापिस हो। और देखिए ये आवाज अल्लाह ने हर शख्स तक पहुंचाई जो उस जो है लश्कर तितर बितर हो चुका था। और रवायत में आता है फिर सहाबा ने अपने ऊंटों को मोड़ा, अगर वो मोड़ने में जरा वो सुस्ती कर रहे थे, उन्होंने अपनी जरें उसके गद्दों पर फेंकी और अपनी तलवार ढाल लेकर आप सल्लम की जानिब चल दिए। और फिर जब आप सल्लम सहाबा हुए तो आप सल्लम ने फिर यहाँ भी एक मुट्ठी भर मट्टी जो थी वो दुश्मन पर फेंकी और अल्लाह से वही दुआ की कि अल्लाह इनके चेहरे बिगड़ जाएं। और देखिए अल्लाह का करम कि आनन फानन वही मुंतशिर जो था लश्कर, उसने यकजा होकर जब हमला किया तो अल्लाह फतह याब फरमाया। और
इसमें हुआ क्या? इसमें जब उन्हें शिकस्त हुई तो वो लश्कर भागा, वो 3 जगह भागा, वो 3 गिरोह बन गए। एक लश्कर जो था उसने भागकर जो है ताइफ की जानिब गया, एक गिरोह नखला की जानिब गया और एक गिरोह उतास की जानिब। देखिए यही वो चीज है बेसिकली जो यहां फिर इनके 70 लोग कत्ल हुए, बनु कैफ के, बनु हवाजन के कह लीजिए। और यहां सूरह बकरा में इसका जिक्र है, पूरा नक्शा खींचा हुआ है अल्लाह तबारक ताला ने। ये 25-26 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवासिना कसीरा व यौम हुनैन इस अजबतकुम कसरतकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैअन व ज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीना व अंज़ला जनूदन लम तरौहा व अज़्ज़बल लज़ीना कफ़रू व ज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। यकीनन अल्लाह मदद कर चुका तुम्हारे बहुत मौकों पर और गुज़वाए हुनैन के दिन भी। देखिए ये अल्लाह की मदद है जो मुसलमानों पर आती है। और आज क्यों नहीं आती है हमारी अल्लाह की मदद हमारे लिए? क्यों? हम अल्लाह के नहीं हैं। हम कुरान को छोड़ बैठे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ बैठे हैं, आसल के सहाबा और सहाबियात की जिंदगी को छोड़ बैठे हैं। तो अल्लाह की मदद क्यों कर आएगी? आएगी मदद जब हम अल्लाह के हो जाएंगे। तो फरमाया कि जब तुम्हें, और जब ये मुसलमान आ रहे थे ना 12,000 से, ये पहला मौका था कि मुसलमान 12,000 थे। जंगे बदर में 313, जंगे ओद में 700 और जंगे एहज़ाम में 1000। ठीक है। और सुलह हुदैबिया में गए थे 1400 लोग, वो जंग के लिए नहीं थे, उम्र के लिए गए थे। और फतह मक्का में हुआ 10,000 लोग, यहां 12,000 से। तो 12,000 देख के लोगों ने कहा कि अब हमें कौन शिकस्त दे सकता है। दिल में गुरूर आया, तकब्बर आया। इसका कुरान में जिक्र फरमाया अल्लाह तबारक ताला ने। और इसके बाद जंगे तबूक में 30,000 लोग थे, लेकिन रूम भाग गया, उसने मुकाबला नहीं किया था। जब तुम्हारी कसरत ने तुम्हें गुरूर में डाल दिया था, सीधे 12,000 सानू के मार लेना। ठीक है। अल्लाह कहता है ऐसा नहीं, तादाद जितनी मर्जी हो, जब तक मैं मेरी जो है वो रहमत और फजल शामिल हाल नहीं है, तुम किसी काम के नहीं हो, चाहे तुम 12 लाख क्यों ना हो जाओ। अब हम कहते हैं कि हमारी फौज 8 लाख है, उसकी 20 लाख है। अल्लाह के बंदो, एक बंदा 1000 पर भारी हो जाया करता है अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ और आप की मोहब्बत हो। ये करके देखिए जरा फिर। बस वो तुम्हारे कुछ काम ना आई, तादाद तुम्हारी, और जमीन कुशादगी के बावजूद तुम पर तंग हो गई, फिर तुम लोग पीठ फेर कर भागे। फिर अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिन में अपनी सकीनत डाल दी और ऐसा लश्कर नाजिल किया, फिर फरिश्ते ही आए और जिसे तुम ने देखा, और कुफ्र करने वालों को सजा दी, और यही काफिरों का बदला है। और दुश्मन शिकस्त खाने के बाद एक ने ताइफ का रुख किया, एक ने नखला का, और तीसरे ने उतास का। और जो उतास की जानिब गया इसकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू आमर अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा। मैं इसे जरा मुख्तसर करता हूं। और यही कबीला जुस्म के लोग एक तीर मारा जो हज़रत अबू अमर के जो है वो रान में लगा। इसी तीर की वजह से आप जो है वो शहीद हो गए, और ये झंडा हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला ने पकड़ लिया। इन्होंने मरते मरते कहा कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि मेरे लिए दुआ करें। और यहाँ एक और वाक़या भी हुआ इसी उसमें जंगे औतास में, कि जो कैदी हुए उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शेमा बिन्नत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी। और जब वो आई तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु मेरे भाई हैं, तो किसी ने एतबार ही ना किया कि आप सल्लल्लाहु की बहन तो कोई थी नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो देखा कि शेमा खड़ी है, उसके सर पे दुपट्टा भी नहीं था।
आज अपनी चादर मुबारक उसे सर पर दी, पूछा कि तुम कौन हो? कहा कि मैं शीमा हूं, तुम्हारी रजाई बहन। आपसे कोई निशानी पूछी तो आप ने बचपन में जब आप उसकी गोद में खेल रहे थे तो उसके बाजू पे ये काट लिया था, निशान पड़ गया था। अल्लाह के रसूल ये निशान देखिए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशान से पहचान लिया और अपनी चादर बिछाकर उन्हें इज्जत से बिठाया और फरमाया कि मेरी बहन अगर मेरे पास रहना चाहती है तो फाबिहा, अगर अपने घर जाना चाहती है तो मैं तुम्हें वहां भिजवा देता हूं। और फिर उसे एक गुलाम भी दिया, एक कनीज दी, एक ऊंट दिया तोहफतन। और आज हम अपनी बहनों बेटियों को ऐसे ही तोहफे देते हैं ना जब हमारे पास आती हैं। ये तोहफा दिया और फिर हम देखते हैं कि जब वो अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम, अबू आमिर जो था वो ये कह रहा था, आपको सलाम भी कह रहा था, आपके लिए दुआ कह रहा था, मुझे आपसे दुआ भी मेरे हक में जरा कहलवा दीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ मुबारक उठाए और कहा कि ऐ अल्लाह अबू आमिर को बख्श दे, और आ खुदा उसे क़यामत के दिन अपनी मखलूक अपने लोगों में से बहुतों पर बुलंद फरमा। ये है दुआ की जुबान मुबारक से निकली। ये देखकर हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ मांग लीजिए। कैसे खुशनसीब लोग हैं ये लोग, जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। कहा कि अल्लाह, अबू मूसा अशरी का नाम था अब्दुल्ला बिन कैस, कि अल्लाह अब्दुल्ला बिन कैस का गुनाह बख्श दे, अल्लाह अकबर, और इसे क़यामत के दिन इज्जत के मकाम में दाखिल कर। और दूसरा जो काफिला था जो नखरा की जानिब गया था, उसमें हज़रत रबिया बिन रफ़ी रज़ी अल्लाह ताला को भेजा। और वही वो मैंने एक जिक्र किया था आपको, जो है मालिक बिन औफ के साथ ज़ुरार बिन सिम्मा, ये बाबा था, बड़ा पुराना जंगजू था, और ये इस जंग में पकड़ा गया, इसे कत्ल कर दिया गया। और ताइफ की जानिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए। पहले माले गनीमत इकट्ठा किया। अब वो माले गनीमत जरा सुन लीजिए कि कैदी से 6000 औरतें बच्चे, ऊँट 24,000, बकरियां 40,000 और चांदी 4,000 औकिया। ये तकरीबन इसकी मिल्कियत थी 1,60,000 दिरहम की। और आप समझिए ये सारा जो माले गनीमत था, ये एहराना आपने जगह देखी होगी मक्का के बाहर है, जहाँ से लोग जो है अमूमन एहराम बांध कर आते हैं। एक मस्जिद आशिया के बाद भी आते हैं, एक जराना है। ये वो जगह है जहाँ माले गनीमत जो है वो इकट्ठा किया गया था, और हज़रत मसूद बिन अमर गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला उनके हवाले किया था वो सारा। रासल फिर ताइफ की वादी में गए, जब गज़वा ताइफ हुआ कि मैं आकर माले गनीमत तकसीम करूँगा। और फिर ये ताइफ का जो था मुआशरा, ये रवायत में 18 दिन है, 10 दिन भी है, 15 दिन भी है, 40 दिन भी है। और फिर नौफल बिन मुआविया ने जो है उनसे मशवरा किया, तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये ऐसी जैसे लोमड़ी है, अपनी किसी बिल में चली जाए, कोशिश करो निकाल लोगे, अगर छोड़ दो तो तुम्हारा नुकसान नहीं करेगी। आपसे मुहासरा छोड़ दिया तो मुसलमानों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए बददुआ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और ये दुआ की कि अल्लाह बनु शुकैफ को हिदायत दे और इन्हें हमारे पास ले आ। और अल्लाह ने उन्हें 9 हिजरी में वो आपसे खिदमत हाजिर हुए, तमाम लोग मुसलमान हो गए। अब ये देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में किसी को बददुआ नहीं दी। ताइफ की वादी में जब आए थे 10 नबवी में तब भी, और आज 8 हिजरी में, ये वही वादी है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार मार कर लहू लहान कर दिया था। और अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल इस्लाम और पहाड़ के फरिश्ते आगे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लम अगर हुक्म दीजिए इन 2 पहाड़ों में इनका सुरमा बना दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाया था अल्लाह इन्हें हिदायत दे, अब नहीं तो इनकी औलाद में से कोई अल्लाह रसूल का नाम लेवा पैदा होगा। और फिर पैदा हुए, और यही वो चीज है जो हमें पैदा होनी चाहिए। और इस तरह जराना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो, मैं इसको मुख्तसर करता हूँ, सारा वाइंड अप करते हैं कि यहाँ जो आप ने अबू सुफियान बिन हर्ब रज़ी अल्लाह ताला को 100 ऊँट दिया और 40 औकिया चांदी। उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरा बेटा यजीद, आपने 100 ऊँट उसका भी दे दिया और 40 औकिया चांदी। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मेरा बेटा माविया, आपसे 100 ऊँट और 40 औकिया सोना दे दिया। और इसी तरह हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत खदीजा के जो है भतीजे थे,
इसको 100 ऊँट दे दिया, उसने कहा अलग से और आपने 100 ऊँट और दे दिया, उसने और मांगा तो आपने 100 ऊँट और दे दिया, 300 ऊँट। और इसी तरह हारिस बिन कल्दा को 100 ऊँट, सफ़वान बिन उमैया बिन खल्फ का बेटा जिनके गुलाम थे हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जंग बदर में कत्ल हुआ था, इसके साथ इसका बेटा अली भी था, और उसे भी 300 ऊँट दिए। इस तरह मजीद जो कुरैशियों को, किसी को 100, किसी को 50, किसी को 40, अंसार को कुछ न दिया। मैं 2 मिनट में आपसे मैं बात रखना चाहता हूँ। इसे अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुरैशियों को और अहले अरब को जो है वो ऊँट और माल सारा जो तकसीम कर दिया, तो अंसार के दिल में आया कि ये कहीं आप सल्लम आप यही ना मक्का में कहीं रह जाए, ठीक है, और हमें कुछ भी नहीं दिया। ये उनकी यंग जनरेशन सोच रही थी, बूढ़े नहीं, यंग। और हजरत साद बिन उबादा की उम्र सराज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि ये लोग चेमगोइयां कर रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा कि फिर इन्हें किसी जगह इकट्ठा करो। एक जगह इकट्ठा किया गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ए लोगों, अंसारियों, बाजी बात सुनो जरा, अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी और तुम मोहताज थे, अल्लाह ने तुम्हें गनी कर दिया। तुम वहां एक दूसरे दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे दिल जोड़ दिए। उस जात की कसम जिसके पास हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर हिजरत ना होती ना तो मैं भी अंसार होता, उनका एक फर्द होता। अगर ये सारे लोग एक राह चलें और अंसार एक राह चलें, खुदा की कसम मैं अंसार की राह चलूंगा। और अंसारों, तुम इससे राजी नहीं कि लोग ऊंट और बकरियां ले जाएं और तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ले जाओ। ये सुनना था कि अंसार के लोग ज़ारो कतार और रो रो कर उनकी दाढ़ियां गीली हो गई। और यही वो चीज है कि इस गरीब जब माले गनीमत तकसीम कर चुके तो आप वहां खड़े रह के शायद वो आए तो मैं इनके जो है, और चूंकि इस कैदियों में आप सल्लम की रज़ाई बहन थी और आप सल्लम ने उसका इतना एहसास किया कि सारे कैदियों को आजाद कर दिया अपनी बहन की वजह से, एक बेटी की वजह से। आज अपनी माओ बहनों बेटियों की हम ये इज्जत करते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम था। दीबल पे जब राजा दाहर ने उस जहाज पर कब्जा कर लिया जिसमें एक बच्ची ने जो है वो सदा की खत लिख कर भेजा, तो हज्जाज बिन यूसुफ ने पूरा सिंध रोक दिया एक बेटी की खातिर। और आज हम क्या करते हैं, अपनी माँ बेटी की जो है इज्जत, हम अपनी माँ बहन को अपनी माँ बहन समझते हैं। यकीन जानिए, हम जब छोटे थे ना, बचपन में, मैं गांव से मेरा ताल्लुक है, हमारे गांव की हर बेटी हर एक की इज्जत हुआ करती थी। ये तस्वर ही था ये उसकी बेटी है, ये उसकी बेटी है, मेरी बेटी है। आज ये चीज अनका हो चुकी है और यही वजह कि हम जिले रुस्वा हैं। और इसके साथ साथ जो है इस कबीले के बनु हवाज़िन के 14 लोग मुसलमान होकर आए, उसमें ज़ुहैब बिन सुरसा और आप का रज़ाई चचा भी था अबू बुरकान। और आप इनके कहने पर और अपनी बहन शीमा के कहने पर तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया। जाओ तुम आज़ाद हो अपनी बहन के नाम पर, ठीक है। और यही वो चीज़ है। और यहीं से आप फिर एहराम बांधा, उम्रा किया और मक्का में उस्ताद बिन उसीद को जो है गवर्नर बनाया और मदीना को वापस हुए। और ये तकरीबन 24 जिकादा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में पहुँचे। और मैंने आपको मुख्तसरन जो है ये जंग हुनैन जो है, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आपको जंग खंदक, वो भी शवाल में थी बेसिकली, जो सही हदीस है ना उसमें भी वो शवाल ही आता है। तो इंशाल्लाह मंगल के दिन इंशाल्लाह जो है हमारा जो दर्स कुरान होगा वो इसी जंग खंदक पर होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने समझने और असल उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और असल में जो सहाबा हैं, जो सहाबियात हैं, उनकी ज़िंदगी का मुताला करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।